शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां शिलोंग हनीमून कांड का बड़ा अपडेट आया है। शिलोंग पुलिस ने कराया है सोनम को और राज का आमना सामना। तो सोनम ने कबूल किया है अपना गुनाह। वहीं शिलोंग कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई है। राजा की मां ने आरोप लगाए हैं और राजा की मां से गले मिलकर सोनम का भाई रोया है। कहा सोनम ने गलती की तो उसे मिले सजाए मौत। ये बड़ी बात सोनम के भाई ने कही है। तो सोनम ने कबूल कर लिया है अपना गुनाह। ये बड़ा अपडेट शिलोंग कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई, जहां सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं सोनम के भाई ने राजा की मां से मुलाकात की है, गले मिलकर उससे रोया है और कहा है कि अगर सोनम की गलती है तो उसे सजाए मौत मिले। तो शिलोंग हनीमून कांड का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बता दें कि सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वही सोनम के भाई का कहना है कि अगर सोनम की गलती है तो उसे सजाए मौत मिले। तो ये बड़ा अपडेट राजा रघुवंशी हत्याकांड में, जहां राजा रघुवंशी की मां से सोनम का भाई मिलने पहुंचा और इस दौरान दोनों गले मिलकर फूट फूट कर रोए। वहीं सोनम के भाई ने यह बात भी कही कि सोनम का राज से अफेयर नहीं था, सोनम राज को राखी बांधती थी। इसी के साथ उसने कहा कि अगर सोनम की गलती है तो उसे सजाए मौत मिले। यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इसी के साथ मेघालय पुलिस के सामने और पेशी के दौरान सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने हत्या करने की बात को कबूल किया है। वहीं राज और सोनम का आमना सामना भी पुलिस ने करवाया है। दोनों को सामने बिठाकर पूछताछ की गई और पेशी के दौरान सोनम ने अपना गुनाह कबूल किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वहीं इंदौर में सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद राजा रघुवंशी की मां से मिलने पहुंचा। इस दौरान दोनों गले मिलकर फूट फूट कर रोए। वहीं सोनम के भाई ने कहा कि राज और सोनम का अफेयर नहीं था, सोनम राज को राखी बांधती थी। अगर सोनम की गलती है तो उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। ये बड़ी बात भी कही है, लेकिन फिर भी अभी वो इस बात से पूरी तरह से नकार रहा है कि राज और सोनम के बीच किसी भी प्रकार के कोई संबंध थे या उनका अफेयर था। वो इस पूरे मामले को नकार रहा है, इस पूरे आरोपों को नकार रहा है। उसने कहा कि सोनम राज को राखी बांधती थी। अगर सोनम राज को राखी बांधती थी, उसके भाई की बात में दम है, तो फिर यह हत्या क्यों की गई, जबकि सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो सोनम के भाई ने यह बड़ी बात कही है। जब वो राजा रघुवंशी की मां से मिलने पहुंचा, दोनों गले मिलकर फूट फूट कर रोए। इस दौरान सोनम के भाई ने कहा कि अगर सोनम की गलती है तो उसे सजाए मौत मिले, लेकिन इसके बाद भी उसने एक बड़ी बात कही, जिसमें वो कह रहा है कि सोनम और राज के बीच किसी भी प्रकार के कोई अनैतिक संबंध नहीं थे, उनका अफेयर नहीं था। सोनम राज को राखी बांधती थी, जबकि सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अन्य आरोपी भी इस केस से जुड़े हुए इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने इस पूरी साजिश को रचा है। कैसे राजा रघुवंशी के हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई, इंदौर से लेकर के शिलोंग तक और तमाम अन्य जगहों पर कैसे एक एक कदम पर साजिश रची गई। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनी ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है, सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं सोनम का भाई राजा रघुवंशी की मां से जब मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि सोनम और राज के बीच किसी प्रकार का कोई अनैतिक संबंध नहीं था, यानी कि अभी भी वो इन बातों को नकार रहा है, आरोपों को नकार रहा है। देखिए, इंदौर के राजा रघुवंशी की जो हत्याकांड की पूरी गुत्थी है वो किसी सस्पेंस फिल्म की तरह चल रही है। हालांकि इस मामले में मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके उसे शिलोंग ले जाया गया है। इसी बीच आज की जो ताज़ा खबर यही है कि राजा रघुवंशी के घर सोनम का भाई गोविंद पहुंचा और गोविंद ने न केवल वहां पहुंचा बल्कि वो बड़े इमोशनल रूप में नजर आया और उसने वहां राजा रघुवंशी
जिनकी हत्या हो चुकी है उनकी मां से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही राजा रघुवंशी की मां और सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद इमोशनल अंदाज में नजर आए। हालांकि ज़्यादा बात तो उसने नहीं की, लेकिन उसने स्पष्ट किया अगर सोनम ने गलत किया है तो उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और राज कुशवाहा जिसके संबंध और जो भाड़े का हत्यारा बताया जा रहा है, यानी सोनम का वह पहले से परिचित था, उसका नाम लेके भी उसने कहा कि इन दोनों के संबंध जैसे दिखाए जा रहे हैं वैसे नहीं थे। अब ये पूरी गुत्थी उलझ गई है। और इस बीच गोविंद जो कि सोनम रघुवंशी का भाई है, जो कि इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी, उसने मेघालय पुलिस से, खासकर मेघालय की पुलिस से माफ़ी मांगी है। और माफ़ी मांगते हुए स्पष्ट किया है कि अगर उनके कोई वक्तव्य से, किसी बयान से, किसी बात से अगर मेघालय पुलिस की छवि खराब हुई है या मेघालय पुलिस को अच्छा नहीं लगा है तो वे उनसे माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से जो लगातार बयानबाजी हो रही है उसमें मेघालय पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे थे, खासकर सोनम रघुवंशी के परिवारजन। तो अब से कुछ देर पहले गोविंद जो कि सोनम रघुवंशी का भाई था, वो राजा रघुवंशी के घर पहुंचा, वहां उसकी मां से उन्होंने मुलाकात की। अनिरुद्ध, राजा की मां की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सोनम की मां को पूरी जानकारी थी राज और सोनम के अफेयर को लेकर। जब मां को कोई जानकारी थी तो क्या उसने अपने बेटे यानी कि गोविंद को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी? अगर गोविंद को इस मामले में जानकारी थी तो फिर वो ये बात क्यों कह रहा है कि राज और सोनम के बीच किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध नहीं थे, अफेयर नहीं था? देखिए, ये पूरा मामला अब बयानबाजी पे अटक गया है, लेकिन कानून जो देश का है वो बयानबाजी से नहीं चलता है। शिलोंग में जो शिलोंग पुलिस के जो सोर्सेस बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या करना कबूल कर लिया है। और हालांकि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस उससे लगातार कड़ाई से पूछताछ कर रही थी। उस दौरान उसने कबूल कर लिया है कि राजा रघुवंशी की हत्या उसी ने की है। और अन्य 4 आरोपी जिनमें राज कुशवाहा भी शामिल है, इसके अलावा 3 अन्य आरोपी हैं जो कि इंदौर से शिलोंग गए थे। और लगातार राज कुशवाहा जो कि इस पूरे मामले का मेन कॉन्स्पिरेटर बताया जा रहा है, वो सोनम के टच में था। इसकी कॉल डिटेल में पूरी पुष्टि भी हुई है। तो सोनम ने कबूल कर लिया है, जैसे पुलिस के सोर्सेस मेघालय पुलिस के बता रहे हैं कि उसी ने राजा रघुवंशी की हत्या की थी। लेकिन गोविंद ने राजा रघुवंशी के घर इंदौर पहुंचकर पूरे मामले को फिर गरमा दिया। बयानबाजी का दौर चालू हो रहा है। हालांकि उसने काफ़ी देर तक राजा रघुवंशी की मां से बात की। इस दौरान दोनों ही काफ़ी इमोशनल नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अनिरुद्ध यही उठता है कि जब सोनम खुद अपना जो है वो गुनाह कबूल कर रही है, तमाम जो दूसरे अन्य आरोपी हैं वो भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने ये हत्या की है। पुलिस के सूत्रों से लगातार ये जानकारी मिले, मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये खबरें बनी हुई है। उसके बाद भी सोनम के भाई का ये कह देना कि उसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था, ये अपने आप में एक नई गुत्थी इसने और नए सवालों को जन्म दे दिया है। जी बिल्कुल, गोविंद जो कि सोनम रघुवंशी का भाई है, उसका यही कहना था कि हमें या उसके घर वालों को, हालांकि घर वालों का बयान कुछ अलग है, कि नहीं मालूम था कि राज कुशवाहा जो उन्हीं के कंपनी में काम करता था और लगातार सोनम के भी टच में रहता था, उनके क्या संबंध है। हालांकि वो यही बता रहा है कि राज सोनम को दीदी कह के बुलाता था, बहन मानता था, लेकिन असली कहानी कुछ और सामने आ रही है। इस बीच सोनम की मां का भी बयान आया और उनका बयान और गोविंद का बयान तो दोनों अलग है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि गोविंद ने राजा रघुवंशी के घर पहुंचकर दोनों परिवारों के बीच तल्खी जो थी उसे कम करने की कोशिश की है। इस दौरान मेघालय पुलिस से माफ़ी भी मांगी है। और ये एक बड़ा ही विचित्र हत्याकांड है जिसमें हत्या की साजिश इंदौर में रची गई। हत्याकांड हुआ मेघालय के शिलोंग में और गिरफ्तारी जो सोनम रघुवंशी की हुई वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हुई। तो 3 राज्यों की पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन घटना ये मेघालय के शिलोंग में हुई थी। तो शिलोंग पुलिस ने जांच के लिए सोनम रघुवंशी को शिलोंग बुलाया और वहां ले जाया गया है। अनिरुद्ध, इन सबसे इतर एक दूसरी बात भी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि तंत्र विद्या की गई है, टोने टोटके का सहारा लिया गया और मंगल दोष दूर करने के लिए इस तरीके का कदम उठाया गया है और राजा रघुवंशी की हत्या की गई है।
देखिए, इस दौरान 17 दिन से ये लोग दोनों जो नवविवाहित जोड़ा था, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, मिसिंग थे। तरह तरह की बातें उठ रही थी। दोनों के जो परिजन थे वो ब्राह्मणों का, पंडितों का सहारा ले रहे थे, तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे कि किसी तरह उनके बेटी और दामाद मिल जाएं। और वहाँ जो दूसरा परिवार था राजा का, वो कोशिश कर रहा था कि उनका बेटा और बहू मिल जाए। तो तमाम तरह के बातें भी सामने आ रही थी, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि देश का जो कानून है और कानून व्यवस्था है, और एफआईआर जो होती है वो तथ्यों के आधार पर, सबूत के आधार पर लिखी जाती है। तो एफआईआर में स्पष्ट संकेत मिल रहे थे कि सोनम रघुवंशी इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है, और ये पूरी साजिश इंदौर के बिल्कुल तो जैसे जैसे पुलिस जांच करती आएगी और परत दर परत खुलती जाएगी, इस पूरे केस से धीरे धीरे पर्दा हटता जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो सोनम रघुवंशी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, पुलिस के सूत्रों से यह खबर लगातार मिल रही है। लेकिन इस बीच इंदौर में सोनम रघुवंशी के भाई ने, गोविंद रघुवंशी ने, राजा रघुवंशी की मां से मुलाकात की है और उसने ये कहा है कि अगर सोनम दोषी है तो उसे सजाए मौत दी जाए। लेकिन उसने एक और बड़ी बात कह दी है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच किसी भी प्रकार के कोई संबंध नहीं थे, उन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई अफेयर नहीं था, जिनने नए सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि जहां एक और सोनम रघुवंशी और तमाम जो अन्य आरोपी हैं वो लगातार इस बात को अब कबूल करने लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके भाई का ये बयान दे देना नए सवालों को जन्म दे गया है। तो कहीं ना कहीं अब इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाने को लेकर अब जो है वो लगातार पुलिस की जांच और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं अभी भी उनको लेकर पूछताछ की जा रही है। मेघालय की पुलिस हर एक पहलू पर उनको सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा, उस जगह पर दोनों को लेकर पहुंचाया जाएगा, जाया जाएगा। यानी कि तमाम जो आरोपी हैं उनके साथ सोनम रघुवंशी को वहां पर लेकर के पहुंचेंगे और किस प्रकार से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सीन रिक्रिएट किया जाएगा। और हर एक तथ्य, हर एक पहलू को खंगालने के लिए पुलिस अपने स्तर पर लगातार जानकारी ले रही है, लगातार जानकारी जुटा रही है। मेघालय की पुलिस लगातार इंदौर पुलिस के भी कांटेक्ट में है, इंदौर से भी हर एक स्तर पर जांच की जा रही है कि आखिर जो राज कुशवाहा था उसने कितने लंबे समय से सोनम के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की, किन किन विषयों पर उनकी चर्चा हुई, कहां पर वे जाकर के मिलते थे, कब जाकर के उनकी इस बात को लेकर सहमति बनी कि हम जो है वो राजा रघुवंशी की हत्या कर देंगे। हालांकि उसकी मां भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सोनम के परिवार पर आरोप लगा रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी राज कुशवाहा के प्यार में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसने आंखों के सामने ही पति की हत्या करवाई। इतना ही नहीं, उसने उसकी सोने की चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट तक निकाल लिए। इतना ही नहीं, हत्या के बाद सोनम ने पति राजा के फोन से एक पोस्ट भी किया जिसमें उसने लिखा, 7 जन्मों का साथ है। पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या मामले में सोनम सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजा की हत्या पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में हनीमून के दौरान की गई थी। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी 23 मई को लापता हो गए थे। 2 जून को तलाश के दौरान राजा का शव एक खाई में मिला था। पुलिस ने बताया कि विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम ने चीख कर कहा था कि मार डालो इसे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक वह जिंदा था। आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद उसे खाई में धक्का दिया। पुलिस जब सोमवार रात सोनम को लेकर गाजीपुर से पटना निकली तो उसके चेहरे पर पश्चाताप का कोई भाव नहीं था, यानी कि उससे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। राजा की मां ने कहा कि सोनम और राजा मांगलिक थे, उनकी पत्रिका मिलाई गई थी। सोनम ने मंगल दोष खत्म करने के लिए राजा की हत्या की है। अब समझ आ रहा है कि सोनम दूसरी शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने मंगल दोष खत्म करने के लिए यह साजिश रची। मां उमा ने बताया कि सोनम ने हनीमून के बहाने से हत्या का पूरा प्लान पहले से बना रखा था। वो साजिश के तहत ही राजा को हनीमून पर लेकर गई थी। यहां से जाने से पहले उसने कुछ नहीं बताया। हम लोगों को तो बस इतना ही पता था कि कामाख्या मंदिर दर्शन करने जाने का प्लान है, वहां जाकर पूरा प्लान बनाया। राजा की हत्या की साजिश 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलोंग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद ने जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को निर्देश देता रहा।
वह यहां पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक ना हो। आरोपियों ने बताया कि वे राज के कहने पर ही शिलोंग गए थे। मैं बस यही कहूंगी सर कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने तीन बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो। गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूंगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। अरे सब उसने क्या क्या करा मेरे को कुछ नहीं मालूम। बस मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरे को कुछ नहीं बोलना। मेरा पूरा परिवार जो है, हम लोग सभी जने जो है सीएम साहब से, मेघालय पब्लिक से, सभी से हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। तो हम लोगों से जो गलती हुई है सोनम को ढूंढने में, उसे नज़रअंदाज समझ के हमें माफ़ करिए। देखिए तंत्र मंत्र का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है उनके घर वालों की सोच से बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि हम लोगों ने जब कोई पंडित जो पंडित था, पंडित जो नहीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं। उनकी सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी इन लोगों को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा होगा ऐसा। मांगना इन्होंने बहुत मेघालय को बदनाम करा है, वो बदनाम करा है। जबकि वो तो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। मेघालय की पुलिस लेके इंदौर, मेघालय की पुलिस लेके इंदौर आई है। और ये इंदौर आई ना, ये पहले इंदौर आ चुकी, 2 दिन यहाँ रह चुकी है, इसकी लड़ाती रही। किराए के मकान में रातों रात वो क्या दिन में सफर नहीं करती, रात में सफर करती थी ये, कि दिन में कोई पहचान लगा। अच्छा काम किया। मैं तो मेघालय का जो बदनाम करा था, माफी चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छे आप माफी मांग रहे हैं? हाँ, उनको तो फांसी की सजा, पहले तो पूरी इंक्वायरी अभी होगी, इसमें और भी पकड़ाएंगे और भी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।